Good morning dear students. I am Gunjan Khattar, your math teacher, class 10th. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के बारे में सीखा था। 8.1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सीखे थे, उनकी रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन, कोस, कोसिकेंट, टेंजेंट, ये क्या मतलब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, ये कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में एक ट्रायंगल गिवन होती थी हमें ए बी सी और बी पे 90 का एंगल होता था। जब हम साइन ए निकालते तो हम लिखते थे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जब हम कोस ए निकालते थे तो लिखते थे हम बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब हम टेंजेंट ए निकालते थे हम लिखते थे परपेंडिकुलर बाय में बेस। फिर हमने देखा जो साइन है वो कोसिकेंट का उल्टा था, हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर। कोस है सिकेंट का उल्टा था, हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। और टेंजेंट उल्टा था कोट का, बेस बाय में परपेंडिकुलर। हमने ये तो देखा कि कोस सिकेंट है, इनकी वैल्यू मतलब ये साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होता है, कोस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, कोसिकेंट है इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, कोस इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये हमने सीखा। इसके बाद यहाँ तक काम होने के बाद हमने सोचा जब ये ए एंगल गिवन है, अगर इसकी वैल्यू 0, अगर मैं इसकी वैल्यू दे दूं साइन 0, तो कैसे निकालेंगे। अब माइंड में आया क्वेश्चन, अगर साइन की जगह मैं दे दूं 30, तब कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए एक टेबल की हेल्प ली हमने। देखो आप वैसे भी लर्न कर सकते हो, तो टेबल से हेल्प करना इजी हो जाएगा, इसलिए हमने टेबल की हेल्प ली। टेबल की हेल्प से हमने कैसे सीखा, देखो अब ट्रायंगल प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी तो सीख ली है। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हमने एंगल निकालने कैसे सीखेंगे कि साइन 30, साइन 45, 90 की वैल्यू क्या होंगी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। मैंने एक टेबल बनाई, ठीक है। यहाँ मैंने डिग्री डाल दी और यहाँ मैंने फंक्शन डाल दी, जैसे साइन ए, कोस ए और टेंजेंट ए, कोट ए, सिकेंट ए, कोसिकेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए जो लिखा है, ए की वैल्यू मैंने बोला कि क्या होगी। जब ए की वैल्यू 0 होगी तो साइन ए की वैल्यू भी 0 होगी। इस टेबल को आपने अच्छी तरह लर्न करना है। जब साइन ए की वैल्यू 0 होगी तब आपकी मतलब जब एंगल ए की वैल्यू 0 होगी तो साइन ए भी 0 होगी। यहाँ 30 पे निकालना सीखते हैं, 60 पे, 45, 60, 90। यहाँ तक के बाद जब साइन की वैल्यू मैंने 30 कर दी तो उसकी वैल्यू 1/2 होगी, 45 कर दी तो 1/√2 होगी, 60 कर दी तो √3/2 होगी और 90 पे 1। इस टेबल को आपने अच्छी तरह लर्न करना है। जब आपको ये टेबल लर्न होगी तभी एक्सरसाइज 8.2 होम कर पाएंगे। तो आप देखें साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। तो अब कोस से निकालना बहुत इजी है, जहाँ 1 है यहाँ 1 लिया, यहाँ √3/2 उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। मतलब कोस 0 1 है, कोस 30 √3/2 है, कोस 45 1/√2 है, कोस 60 1/2 है, कोस 90 0 है। अब मैंने कहा था कि टेंजेंट ए होता है ना, वो इक्वल होता है साइन ए बाय में कोस ए।
बाय में कोस ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए बाय में कोस ए, मतलब 0/1 0, 1/√2, 1/2 बाय √3/2। तो आप क्या करेंगे, 1/2 अपोजिट दिया 1/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/√3। मतलब टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होगी, इसको इससे डिवाइड किया 1, टेंजेंट 60 की वैल्यू इससे डिवाइड हो क्या आ जाएगा √3, और 1/0 डेट इज इक्वल टू होता है नॉन डिफाइंड। हम डिफाइन नहीं कर सकते इसको। कोट इसका उल्टा होता है 1/0 नॉन डिफाइंड। आप चाहो तो इसको अपोजिट लिखना स्टार्ट कर सकते हो, √3 1 1/√3 एंड 0। सेकेंड ए क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कोस ए का, तो 1/1 1, इसका अपोजिट कर दो 2/√3, √2 2, अब इसका अपोजिट हो रही 1/0, 1/0 नॉन डिफाइंड। ठीक है, अब आपने निकालना कोसेकेंट ए, साइन का कर दो उल्टा 1/0 नॉन डिफाइंड, इसका उल्टा 2, अपोजिट हो रही √2 और इसका अपोजिट 2/√3 और इसका क्या देगा 0। हाँ जी, तो आप देखिए इसका क्या देगा नॉन डिफाइंड, 1 का उल्टा 1 होता है तो 1 आएगा, इसका 2, इसका अपोजिट √2, सेकेंड डे में भी √2 आएगा बेटा, इसका अपोजिट करेंगे √2। ठीक है, अप्रोक्स क्या बात है, आपने लर्न क्या करना है, साइन कोस और टेंजेंट करना है। देखो साइन का निकाला, साइन का उल्टा कर दिया कोस से आ गया, टेंजेंट इन दोनों को डिवाइड करके निकाल दिया, इसका अपोजिट कर दोगे कोट ए आ जाएगा। ठीक है, कोट ए का अपोजिट कर दोगे सेकेंड ए का अपोजिट कर दोगे कोसेकेंट ए, और बाय 1 मेथड से भी रेशियो से भी निकाल सकते हैं इसका। ये टेबल आपने लर्न करने, टेबल लर्न करने के बाद एक्सेल 822 करते हैं। इस टेबल को आप अच्छी तरह लर्न कर लेंगे, क्योंकि विदाउट वैल्यू लर्न आप समझ कैसे करेंगे, जब आपको पता नहीं होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो आपका फर्स्टली काम क्या रहेगा, टेबल्स को लर्न करना। इजी मेथड से समझा दिया आपको, टेबल लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपको फर्स्ट सम दे रखे हैं, साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है √3/2, कोस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2, कोस 60 की 1/2, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सोल्व किया 3 + 1 4/4 कैंसिल आउट कर दी, वैल्यू आ गई। तो मतलब फर्स्ट सम आप सोल्व कर सकते हैं, बस वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट सम सोल्व होना बहुत इजी हो गया। ऐसे सेकंड में एमसीक्यू हुआ है, वो भी आप सोल्व कर लेना, बहुत इजी है बेटा, सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद बात आती है जब आप निकालते हैं थर्ड सम। इसका एक पार्ट और समझा देती हूँ फर्स्ट सम का। जैसे साइन 30 टेंजेंट 45 कोसेकेंट 60 सेकेंट 30 कोसेकेंट 60 कोट 45। देखो पहले आप साइन में लिख लें, क्या क्या निकालना है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कोसेकेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। टेबल में से याद करके लिख लेना, सेकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोट 45 की वैल्यू 1। तो चलो सेकेंड 30 की वैल्यू 1/2,
1 माइनस cos 60 की वैल्यू 2/√3, सेकेंड 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1। तो आगे देखिए इनको सोल्व करें, पहले इन दोनों को सोल्व किया, एलसीएम लिया 2, 1 + 2 - 2√3। इसको सोल्व भी कर ले, नीचे 2√3 आ जाएगा, नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 4√3 प्लस 2√3। ऊपर वाले का देखें 3/2 - 2/√3 बाय 4 + √3 इनको सोल्व करेंगे बेटा आ जाएगा 3/3√3 2√3। अब इनका ऊपर का एलसीएम लिया 2√3, यहाँ दिया 3√3 - 4 बाय 4 + 3√3 2√3। देखिए स्टेटमेंट पलट जाएंगी बेटा, 3√3 - 4 बाय 2√3, 2√3 ऊपर चला गया, 3√3 प्लस 4, इससे ये कैंसिल आउट। इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 9th क्लास में 1.6 एक्सरसाइज थी या 1.5 थी जिसमें हमने सीखा था रेशनलाइज करना। इसको आपने √3 प्लस का तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, √3 - 4 का होल स्क्वायर और नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b², एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये देखो a का स्क्वायर मतलब 9 × 3, b का स्क्वायर 16, 2 × 2 3√3 × 4 डिवाइड 27 - 60। (27 + 16 माइनस 8 3 जा 24√3 बाय 27 में से 16 माइनस करोगे 11। इन दोनों को ऐड करेंगे 3 4 माइनस 24√3 बाय 11। इस तरीके से सोल्व कर सकते। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है बेटा, और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सम और सेकंड सम आप कंप्लीट कर लेना, थर्ड सम देखो, बहुत इजी है बेटा, सोल्व कर लेना। वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे थर्ड सम में बोल रहा है टेंजेंट a + b = √3 और टेंजेंट a - b = -1/√3। तो आपने क्या फाइंड आउट करनी है, a एंड b की वैल्यू। तो आप ये कैसे निकालेंगे, टेंजेंट √3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, टेंजेंट a + b दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 30 सॉरी 60 होता है बेटा, टेंजेंट 60। तो इसका मतलब 10 आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते इस चीज को, टेंजेंट a + b = टेंजेंट 60, मतलब a + b की वैल्यू 60 होगी। कैंसिल आउट नहीं कर सकते पर लिख सकते हैं a + b = क्वेश्चन नंबर 1 टेंजेंट a - b दैट इज इक्वल टू 1/√3 किसकी इक्वल हो रहा है, टेंजेंट 30 की। तो a - b इक्वल टू क्या आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों को सोल्व करके आपने ए बी की वैल्यू निकालनी है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो a + b = 60 है, तो a - b = 30 है। थर्ड चैप्टर में आपने सीखा था एलिमिनेशन मेथड, तो उसको यूज करेंगे। देखो प्लस करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, तो a में b में से b कैंसिल आउट, a + a 2a 60 + 30 90, 2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 45। a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 पुट करें 45 + b = 60, b प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का,
60 माइनस 45, बी की वैल्यू आ गई 15। अरे ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 45 आई, बी की 15। देखिए बेटा टेंजेंट ए प्लस बी √3 था, तो हमने क्या लिख दिया, √3 इक्वल होता है टेंजेंट 60 के, मतलब ए। अच्छा टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट 60 के, मतलब टेंजेंट टेंजेंट एंगल ये सेम है, तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 60। टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 है, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू भी 30 होगा। दोनों को सोल्व करके बाय एडिशन मेथड लगाया, दोनों को सोल्व किया, ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू फर्स्ट वाले में पुट की, बी की वैल्यू आई। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट आए देन आप में से पूछ सकते हैं। थैंक यू।